आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार और सभी को जय जय श्री राम। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं लाइव विद लंकेश को लेकर के, पर आज मैं के न्यूज इंडिया के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं रघुनाथ पर संवाद को लेकर के। रघुनाथ पर संवाद एक असंभव सा शब्द लगता है, एक असंभव सा वाक्य लगता है, क्योंकि जितने भी ये पर्वत हैं इनको यदि पीस दिया जाए, पीस करके चूर्ण बना करके समुद्र में घोल करके स्याही बना दी जाए और इस धरती को खोल करके उसे कागज बना दिया जाए और माता सरस्वती स्वयं लिखना आरंभ करें, तो भी प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिसमें जितनी शक्ति है, जिसमें जितनी बुद्धि है, जिसमें जितनी युक्ति है, उस अनुसार वो प्रभु की व्याख्या, प्रभु का वर्णन करता है। आज का दिन हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई सीमा नहीं। हम अपनी कई पीढ़ियों से बहुत अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने श्री राम जी को पुनः अपने मंदिर में स्थापित होते हुए देखा है। तो हमें प्रभु का इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों? आखिर इस समय में ऐसी क्या खास बात है जो कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है? हम सभी को ये चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। और आज का दिन दीपावली से बड़ा दिन है, क्योंकि हम कलयुग में त्रेता युग के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम अयोध्या से कब, किस समय, किस घड़ी लौट करके आए, इस पर तो विवाद हो सकता है, परंतु प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने में, उस खुशी में दीप जलाकर खूब खुशियां मनाई थी। संपूर्ण शहर का रंग रोगन करके उसको दीपों से सजाया गया। सभी पुरुष, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध नए वस्त्रों में सजे धजे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। सभी लोगों ने अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में, गलियों में, घरों में खूब साज सज्जा करी, दीप जलाए, झंडे लगाए, घर को फूलों से, झंडों से सजाया, मिठाइयाँ बांटी, नृत्य इत्यादि किया, खूब गाने बजाए और प्रभु श्री राम के अपने घर में आगमन पर खुशियाँ मनाई। प्रभु श्री राम का ये जो स्वरूप है, ये राघव स्वरूप है, यानी कि उनके बाल्यावस्था का स्वरूप है। जब 5 वर्ष के भगवान श्री राम जी थे तो कुछ ऐसे ही दिखते थे, जैसा ये जो मूर्ति है ना, मूर्ति में भगवान श्री राम दिख रहे हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम दिखते थे। उनके इस वर्णन को, उनके इस दृश्य वाले वर्णन को देख करके, सुन करके, महसूस करके आंखें जो हैं वो डबडबा जाती हैं। रामचरितमानस में किस तरह से इस घटना का वर्णन किया गया है, उसमें कई सारी चौपाइयां हैं और वो चौपाइयां आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम का पूरा नाम है रघुनाथ पर संवाद। जो भी हम आज चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम से जुड़ी हुई होगी। सुमन वृष्टि नभ सकुल भवन चले, सुख कंद चढ़ी अटारिन देखहीं, नगर नार नर वृंद। इसका अर्थ क्या है इस चौपाई का? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? ऐसा कहा जाता है कि आनंद कंद राम जी अपने महल को चले, आकाश से फूलों की वृष्टि से छा गया, इतने लोगों ने फूल बरसाए। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह जो भी यहां पर थे, सब अटारियों पे यानी कि छत पर चढ़ करके उनके दर्शन कर रहे हैं। ये इस चौपाई में व्याख्या की गई है। प्रभु की जो स्थिति यहां पर बनती है, जब प्रभु अयोध्या वापस आए ना, तो जो लोगों ने तप किया, जो व्रत किया, भगवान राम का जो राज्य रहा और जो तप अयोध्या के लोगों ने किया, वो देखने योग्य था।
भगवान राम तो वनवास को चले गए थे 14 वर्षों तक, लेकिन अयोध्या के जितने भी वासी थे वो सब तपोव्रतधारी थे। 14 वर्षों तक अयोध्या में काल का प्रवेश नहीं हुआ, ना ही किसी ने जन्म लिया और ना ही किसी की मृत्यु हुई। और जो वहां के संचित धन था, वहां का जो खजाना था, वो कई गुना तक बढ़ गया। और जब हम स्थिति को देखते हैं, प्रभु श्री राम को जब हम देखते हैं, उनके मूर्ति के दर्शन करते हैं, तो मन में प्रसन्नता छा जाती है। हम सभी राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। भगवान श्री राम ने अपने पिता के कहने पर संपूर्ण राज्य जो है, सिर्फ एक बार वो जानते थे कि मेरे पिता ने माता को वचन दिया है, सिर्फ एक बार कहने पर पूरा संपूर्ण राजपाट त्याग दिया था। एक राजा का पद त्याग करके वो वन को चले गए। उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी भी गए हुए थे। प्रभु श्री राम की जो जीवनी है उसे हमें समझना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो तो अपने माता पिता से कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पर लड़ने और झगड़ने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। तो यही है प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम का जो आशीष है। और प्रभु श्री राम का जो नाम है, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो राम राम करते हैं, राम राम जी कैसे हैं आप, उनका हालचाल पूछते हैं। तो राम का जो नाम है वो बड़ा नाम है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ये भी कहा जाता है ना कि जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो ये हमारे रघुनाथ जी का ही चमत्कार है। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक और चीज लिखते हैं कि जब भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी अयोध्या आ रहे हैं, तो यहां पर गोस्वामी जी ने एक और इसको चौपाई में लिखा है, कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। यानी कि बंधनवार पताका, ये चीज दोबारा उन्होंने लिखी। क्या लिखी कि बंधनवार पताका केतु, सबने ही बनाए मंगल हेतु। इसका अर्थ क्या है? सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत करके, सजा करके लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताके लगाए। ये चीज यहां पर दर्शाई गई है कि स्वागत के लिए, जैसे आज हम लोग झंडे लगा रहे हैं, साज सज्जा कर रहे हैं, फूलों से साज सज्जा कर रहे हैं, तो ये चीज वहां पर अयोध्या में देखने को उस समय पर मिल रही थी। मैं तभी तो बार बार कहता हूं कि यहां पर जो हमें दृश्य देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा मॉडर्न रूप में हमें त्रेता युग दिखाई दे रहा है। लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो रास्ते में जब आ रहा था अभी, तो मैंने देखी इस चीज को कि गाड़ियां पर गाड़ियां एक के बाद 2, 10, 12, 20, 50 निकलती चली जा रही, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। महिलाएं सिर पर कलश लिए बढ़ रही हैं। तो ये राम के प्रति समर्पण ही तो है। बहुत लोगों ने राम के लिए सब कुछ किया, लेकिन राम ने सभी को कुछ ना कुछ दिया। और ये तो हमारा प्रेम है कि अगर हम राम से कुछ किसी चाह के लिए जुड़े नहीं। 3 चीजें होती हैं जब व्यक्ति आपसे मिलता है, आपसे प्रेम करता है, आपके पास आना चाहता है। कैसे आना चाहता है? पहला तो आना चाहता है वो अभाव में। जब हमें किसी भी चीज की कमी है, अभाव है, तो हम राम के पास में जा रहे हैं। अभाव, प्रभु हमें ये मिल जाए, प्रभु हमें वो मिल जाए, दुनिया भर की चीजें प्रभु से मांगते हैं। दूसरा, प्रभाव में हम कहीं जाते हैं दिखाने के लिए अपना वैभव, अपने वाहन, अपना जो भी प्रोटोकॉल हमारा होता है। और तीसरा होता है भाव में। हम प्रभु से मिलने जाते हैं, भाव से मिलने जाते हैं। जब भी दर्शन करने गए, प्रभु के पास थोड़ी देर बैठे, टकटकी बांध करके प्रभु को देख रहे हैं, तो यहीं पर आनंद की अनुभूति होती है कि प्रभु से जो भी हमारा आनंद है वो प्रेम का आनंद है। तभी तो वो ये चीज़ बोली जाती है ना कि प्रेम आनंद। प्रेमानंद क्यों ये चीज़ बोली जाती है? जब प्रेम से जो आनंद मिलता है उसे प्रेमानंद कहते हैं।
और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वहाँ के लोगों ने और क्या तैयारी कर रखी थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको अपनी भाषा में किस प्रकार से सुसज्जित किया है। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजबन रच बह चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहुबाजे। इसका अर्थ क्या है? सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजाए जाने लगे। तो आज हम उस चीज को देख रहे हैं। लोग धूप बत्ती इत्यादि घर के आसपास जला रहे हैं, इत्र का छिड़काव कर रहे हैं, गुलाब जल का छिड़काव कर रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं और ढोल नगाड़े इत्यादि सब बज रहे हैं। और यहां पर अगली बात गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जहां तहां नारी निछावर करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। अर्थात स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने की थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। ये है प्रभु के आगमन की खुशी, प्रभु के आगमन की जो प्रसन्नता है वो लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है। यहां पर जब हम प्रभु से आनंद में जुड़ते हैं, जो आज का मुहूर्त है, ये हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं। और मैं तीसरी बार भी ये चीज कहूंगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस अति रमणीय पल को हमने जिया। शायद जो हमारे पूर्वज रहे वो इतने भाग्यशाली ना रह पाए हों, या हम यूं कहें वो हमसे भी अधिक सौभाग्यशाली रहे कि उनके आशीष से ही हम इन चीजों का दर्शन कर पाए। कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए तो प्रभु को कहा जाता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चीज इसीलिए कही जाती है। प्रभु का जो वर्णन है वो आप समझिए, प्रभु के का वर्णन कर पाना किसी की क्षमता में नहीं है। प्रभु की जब कृपा हमारे ऊपर बरसती है ना, तो लगातार बरसती ही चली जाती है। तो हम प्रभु से ना अभाव में जुड़े, ना प्रभु से हम प्रभाव में जुड़े। प्रभु से हम जब भी जुड़े तो हम भाव में जुड़े। ये हमारा प्रेम है, ये हमारा आनंद है, और यही हमारा प्रेम आनंद है। प्रभु के जब गाथाएं होती हैं ना, जब हम उनको सुनते हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। जब प्रभु का जन्म होता है ना, तो हम हाथों को जोड़ करके, ताली बजा करके, नेत्रों को बंद करके गाते हैं कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन घनश्यामा, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। प्रभु जब प्रकट हुए ना, तो लोचन बड़े बड़े, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। प्रभु चार भुजाओं के समक्ष, माता के समक्ष प्रकट हुए। तो माता ने अपने हाथों को जोड़कर आधुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यानी कि शिशु लीला कीजिए। और फिर जब प्रभु ने माता को भक्त रूप में देखा तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, तो प्रभु रोने लगे, बच्चे के रूप में हो गए और रोने लगे। तो सभी जगह बधाइयां बंटने लगी। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो ये वहां पर प्रसन्नता थी, आनंद था और प्रेम था। राम जी को हम कई लोग, देखिए राम जी कई सब बहुत से लोगों के आराध्य हैं। बहुत से लोग राम जी को प्रेम करते हैं। आराध्य में और प्रेम में अंतर है। जब हम किसी की आराधना करते हैं तो वहाँ पर कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन जब हमारा कोई प्रेमी हो जाता है तो वहाँ पर कोई सीमाएं नहीं रहती।
प्रभु श्री राम का प्रभाव इतना है कि उनके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। ये चीज रामचरितमानस में वर्णित है। भगवान श्री राम जब आशीष देते हैं तो बहुत आशीष देते हैं, लेकिन जब प्रभु क्रोध में आते हैं तो प्रभु ने एक मानव जीवन का एक आदर्श हमें बताया है। क्यों कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? भगवान कृष्ण के आगे ये चीज नहीं लगती कि मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम ने मानव जीवन में मर्यादा को कहते हैं कि आगे रखा, यानी कि प्राथमिकता जिस चीज को दी गई वो मर्यादा को दी गई, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और हमें राम से तो सीखना चाहिए कि राम जी अगर वन को ना जाते तो राजा रामचंद्र की जय, तो वो राजा रामचंद्र ही होकर के रह जाते। राम वन को गए तो बन गए, वन को गए तो बन गए। जब रामचंद्र जी वहां से लौटे तो भगवान श्री राम हो गए। वो भगवान श्री राम ही ऐसे हैं जिन्होंने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया। जिस समय पर दशानन मृत्युशैया में पड़े हुए थे, उस समय पर राम जी बहुत दुखी थे। बोले आज एक ऐसा ज्ञानी इस धरती को छोड़ करके जा रहा है। लक्ष्मण जी, ऐसा ज्ञानी दोबारा प्रकांड पंडित नहीं मिलेगा, जा करके उसका आशीर्वाद लो, उनसे कुछ ज्ञान लो। जब लक्ष्मण जी गए तो सिर के पास खड़े हो गए, परंतु लौट करके आए तो बताया कि महाराज तो उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। बोले नहीं बताया, कोई आप कहाँ खड़े थे, आपने मर्यादा का पालन नहीं किया। जब किसी से कुछ लेना होता है तो हमें उसके तरफ झुकना होता है, हम उसके सिर के पास नहीं खड़े होते, हम उसके चरणों के पास खड़े होते हैं। लक्ष्मण जी गए, उन्होंने पुनः प्रणाम किया और कहा हे दशानन मुझे कुछ ज्ञान चाहिए। तब दशानन ने उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताई। तो प्रभु श्री राम ने शिक्षा लेने के लिए भी मर्यादा, और प्रभु श्री राम ने मानव जीवन की भी मर्यादा रखी। शबरी के झूठे भेद, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान श्री राम यहां पर ये चीज गलत है, जाति भावना है, द्वेष है, ये है वो है। नहीं है। अगर ऐसा होता तो शबरी के बेर खाने वाले भी तो राम हैं, निषाद राज के साथ में रहने वाले भी तो राम हैं, केवट के साथ में जाने वाले भी तो राम हैं। राम तो सबके हैं, अपने अपने राम है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है उसने वैसी वैसी प्रभु की मूर्ति देख ली। जो प्रभु को अपना मानता है उसके लिए प्रभु अपने तौर पर तैयार है, और जो प्रभु से बैर रखता है उसके लिए भी प्रभु उसको अपनाने को तैयार है। ये है रघुनाथ जी की कृपा। रघुनाथ जी जो राघव हैं, ये जो मूर्ति का स्वरूप आप देख रहे हैं ना, ये राघव स्वरूप है, भगवान का बाल्य स्वरूप है। और बचपन में भगवान ने बहुतों पर कृपा करी। चारों भाइयों में, चारों भैया थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उन चारों को साथ में रह करके चलना सिखाया कि जीवन संग में कैसे जिया जाता है। चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक भाई वन को गए, दूसरे बोले मैं आपकी सेवा के लिए चलूंगा, मैं यहां नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। उन्होंने इस चीज पर बड़ा विवाद किया और झगड़ा करके राम जी के साथ गए। दूसरे भाई को जब राज्याभिषेक हो गया, सारी चीजें हो गई, तो उन्होंने सिंहासन पर बैठ करके शासन नहीं किया। यही तो भाई का प्रेम है। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर शासन करने के बजाय जो शासन किया वो प्रभु श्री राम की खड़ाऊ जंगल से वापस ला करके अपने सिर पर रख करके वापस लाए, और उसे सिंहासन पर रख करके नीचे बैठ करके, और प्रभु की ऐसी कृपा रही। ये बात आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलेगी। मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं कि भरत जी महाराज धरती पर नहीं सोते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे भैया तो वन में हैं, वो तो धरती पर सोते ही होंगे, मैं उनके बराबर की शैया कैसे ले सकता हूं। तो वो जमीन में 2 हाथ का
गड्ढा खोद लेते थे और उस गड्ढे में ही उन्होंने अपनी सैया लगाई कि मैं अपने प्रभु के बराबर, अपने भैया के बराबर नहीं बैठ सकता, लेट सकता, मैं नीचे सोऊंगा। तो ये है भाई का भाई के प्रति प्रेम। और आज का जो प्रेम है वो कैसा है? छोटी छोटी बातों पर भाई ही भाई से नाराज हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, जमीन, पैसा, वर्चस्व, ईगो, ये भाइयों के बीच में नहीं होना चाहिए। पुराने समय में देखिए ये चीज काफी समय से चलती चली आ रही है कि भाई भाई का विवाद होता है, और कहते हैं कि अब तो आजकल की ये टेंडेंसी ही बनती चली जा रही है नई युवा पीढ़ी में कि विवाह हुआ, विवाह के तुरंत बाद बोले आप सेपरेट हो जाइए, पत्नी भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूं, हम लोग सेपरेट रहेंगे, मिनी माइक्रो फैमिली। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, आप अपना जीवन जिए, अच्छी बात है, लेकिन आपने 18, 19, 20 वर्षों तक उनसे खूब सेवाएं ली। एक जो पिता होता है अपने बच्चे के लिए सब कुछ निछावर कर देता है। वो अपने लिए नए वस्त्र नहीं खरीदता, अपने बच्चों को ला करके देता है, अपने बच्चों के लिए अच्छे भोजन ला करके देता है, उन्हें अच्छी अच्छी जगह घुमाता है, रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है, प्लेइंग जोन में लेकर के जाता है। लेकिन आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता को कहते हैं आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, कि जनरेशन गैप है। प्रभु ने ऐसा नहीं कुछ सोचा। प्रभु जब वन से लौट करके आए, राम जी जब वन से लौट करके आए तो आते ही कौशल्या माता से नहीं मिले, सुमित्रा माता से नहीं मिले, सबसे पहले जाकर के उन्होंने कैकेयी माता को प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना शीश झुका करके प्रणाम किया। यह है प्रभु का प्रताप। ये हमें कभी भी किसी के प्रति मन में बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के प्रति मन में बैर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आगे आकर के समक्ष खड़ा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पिता से कैसे बात करनी चाहिए, अपने भाई से कैसे बात करनी चाहिए। रामचरितमानस में चीज वर्णित है कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गए दशरथ जी के पास, तो उसमें वर्णित है कि अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। श्री राम और लक्ष्मण आप कृपया हमारे पास आइए, अति आदर। तो ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, कराही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे दुख को हरने वाले हैं और सूर्यकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। और एक चीज अंत में क्या लिखा जाता है कि त्यों यह चरित दे की ठग रही, उमा तासु गुण नर किम कहीं। परंतु वह भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। कौन? जब सरस्वती माता स्वयं भगवान के इस चरित्र को देख करके परेशान हो जाए तो गंभीर बात है। शिव जी कहते हैं, किससे कहते हैं? उमा से कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। और यहां पर एक अंतिम दोहा है। वो दोहा क्या है? नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अष्ट भये बिग सत भई, निरखी राम राकेश। अर्थात स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वे सब खिल उठे और होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके
भगवान श्री रामचंद्र जी महल की ओर चले। तो आज हम सब सनाथ हो चुके हैं। कहते हैं कि हमारे भगवान जब महल में नहीं थे तो हम लोग अनाथ थे, आज हम सनाथ हो चुके हैं। तो आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की खूब कृपा बनी रहे। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तब तक आप सभी को जय जय श्री राम।